हेलो एवरीवन, चंदन मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जहां पे 11 12 मैथ का वीडियो अपलोड किया जाता है। आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज का आज लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। बोल रहा है फाइंड द मैट्रिक्स सो दैट x 1 2 3 4 5 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 2 4 6 है। तो बोल रहा है इस x का x जो मैट्रिक्स है इसका वैल्यू निकालने के लिए तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ये मैट्रिक्स जो है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये मैट्रिक्स देख रहे हैं ये भी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है कि इसका इस मैट्रिक्स एक्स जो मैट्रिक्स होगा, मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी डी। ठीक है, ए मैट्रिक्स जो होगी ओ मैट्रिक्स मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स क्या हुआ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तब जाके दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐसा मैट्रिक्स पिक किया है जिसका कॉलम इसके रो के इक्वल हो। तो हमने यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी डी ले लिया मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे एक्स 1 2 3 4 5 6 एक्स क्या है ए बी सी डी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इसको हमको प्रोडक्ट करना है। ए भी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ए भी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो चलिए इसका हम प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा a प्लस 4b 2a प्लस 5b 3a प्लस 6b। ठीक है, और फिर यहाँ पे 4c प्लस 4d 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d। और यहाँ पे ए मैट्रिक्स है इक्वल में माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 2 4 6। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल में कर देंगे माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 2 4 6। ठीक है, अब क्या करते हैं इसका देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 का है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 का है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को इस मैट्रिक्स के एलिमेंट से इक्वल करेंगे। ठीक है, और फिर इसके साथ इक्वल करेंगे, इसको इसके साथ इक्वल करेंगे, इसको साथ इक्वल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं क्या होगा a प्लस 4b, यहाँ से लिखते हैं a प्लस 4b इक्वल टू माइनस का 7 और 2a प्लस 5b इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, और यहाँ से देख रहे हैं तो c प्लस 4d इक्वल टू 2 एंड 2c प्लस 5d 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 है। तो चलिए इनको सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करेंगे तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2a प्लस 8b इक्वल टू माइनस का 14 और 2a प्लस 5b माइनस का 8। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल 3b इक्वल टू 6 आया, मतलब b इक्वल टू 2 आया। ठीक है, 2 नहीं माइनस का 2 होगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव ज़्यादा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 यहाँ से पहले b निकाल लेते a निकाल लेते। जब a का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा a प्लस 4b इक्वल टू 2, b का वैल्यू 2 है तो a प्लस 8 a प्लस सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ना a प्लस, ठीक है, a प्लस 4b इक्वल टू यहाँ पे b का वैल्यू -2 ना होगा, वही तो मिस्टेक हो रहा है, -2
इक्वल टू 2, तो क्या होगा a प्लस 4 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 2। डेट मीन्स a इक्वल टू क्या आएगा, a इक्वल टू 10 आ जाएगा। a इक्वल टू 10 नहीं, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। -6 तो b इक्वल टू -2, b इक्वल टू -2 है। a प्लस 4b है क्या, a प्लस 4b, तो a प्लस 4b, b का वैल्यू 2 आ रहा है। a प्लस, ओ सॉरी, यहाँ b -7 है ना, तो a प्लस 4b -7 है, यहाँ पे वही मिस्टेक हो रहा था, -7 है, ठीक है। तो माइनस का 2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 7, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 7। तो यहाँ से a माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 7, तो a इक्वल टू माइनस का 8 प्लस 7, तो क्या आएगा, a इक्वल टू 1 आ जाएगा। a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2c प्लस 40 इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। इसको माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, d इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। d का वैल्यू a में पुट करेंगे तो c इक्वल टू इसमें पुट करेंगे, d का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो मेरा मैट्रिक्स आएगा, देखिएगा x इक्वल टू जो मेरा मैट्रिक्स आया, यहाँ पे लिख सकते हैं a का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे 1, ठीक है, b का वैल्यू कितना आया माइनस का 2, और d का वैल्यू 0, और फिर c का c का वैल्यू 2 और d का वैल्यू 0। तो इस प्रकार से मेरा मैट्रिक्स हुआ 1 माइनस का 2, सही से लिखिएगा, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस का 2 और 0, ठीक है। तो इस प्रकार से इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन हुआ। देखिए हम क्या किए हैं, मेरे को बोल रहा है एक्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो एक्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमने मान लिया कि एक्स इक्वल टू ABCD है, ठीक है। एंड इस मान लिया यहाँ पे, और क्या किए, एक्स में इससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो मानने के बाद मेरे को कुछ ऐसा आया, इसको मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा मिला। अब क्या किए, इस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमने क्या किए, इक्वल कर दिए। तो इक्वल करने के बाद क्या आ रहा है, मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा आया, ठीक है। तो मतलब कि 4 इक्वेशन मेरे को बन रहा है, उसी इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आया वो मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ a and b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच डेट ab इक्वल टू ba, देन प्रूव डेट बाय इंडक्शन ab टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर n a, फर्दर प्रूव डेट ab टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n b टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स n। बोल रहा है कि मेरे को 2 स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, a एंड b आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम है। तो मेरे को प्रूव करने के लिए कह रहा है इंडक्शन का प्रयोग करके, जहाँ पे ab इक्वल टू b भी दे दिया है, और बोल रहा है कि प्रूव कीजिए इंडक्शन का प्रयोग करके इतना इक्वल टू इतना हो एंड इतना इक्वल टू इतना है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे लिखिए, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या करता है, सबसे पहले आप पुट कीजिए n इक्वल टू 1। पहले इस टर्म को ले लेते हैं, क्या है, कौन सा टर्म है, यहाँ पे a b टू दी पावर, मेरा टर्म दिया हुआ है a b टू दी पावर n इक्वल टू b टू दी पावर n है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन कहता है, भाई सबसे पहले आप पुट कीजिए n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पुट कीजिए और देखिए कि LHS पार्ट एंड RHS पार्ट ट्रू है n इक्वल टू 1 के लिए या नहीं। तो हमने यहाँ पे पुट किया a b टू दी पावर 1 b टू दी पावर 1 इक्वल टू b टू दी पावर a, ठीक है। तो क्या आया, a b आया, ठीक है, इक्वल टू b a आया। तो यहाँ पे a b इक्वल टू b a दिया हुआ है, तो यहाँ से हम a b लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू k,
n इक्वल टू के पुट करते हैं तो ए बी टू दी पावर के इक्वल टू बी टू दी पावर के आ रहा है, बी टू दी पावर के आ रहा है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू के प्लस वन, n इक्वल टू के प्लस वन पुट करेंगे तो क्या होगा, ए बी टू दी पावर के, n इक्वल टू के प्लस वन यहाँ पे लिखते हैं तो क्या होगा, ए बी टू दी पावर के प्लस वन, इसको लिख सकते हैं ए बी टू दी पावर के इन टू बी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए ए बी टू दी पावर के इक्वल टू कितना है, बी टू दी पावर के ए बी है, यहाँ से लिख सकते हैं। अब ए बी इक्वल टू क्या है, बी है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं बी के बी है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा बी टू दी पावर के प्लस वन ए, आ गया ए बी टू दी पावर के प्लस वन, ए बी टू दी पावर के प्लस वन, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन। यहाँ पे n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी क्या हुआ, ए ट्रू हो गया, ठीक है। अब तो बोल सकते हैं हेंस ए बी टू दी पावर n इक्वल टू ए बी टू दी पावर n इक्वल टू बी टू दी पावर n है, ठीक है। ए मेरा प्रूफ हो गया। अब देखिएगा दूसरा का पार्ट में क्या बोल रहा है कि ए टू दी पावर n इक्वल टू ए टू दी पावर n बी टू दी पावर n। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पुट करते हैं n इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ए बी टू दी पावर वन इक्वल टू ए टू दी पावर वन बी टू दी पावर वन आ रहा है, ठीक है, ठीक आ रहा है। मतलब कि ए बी आ रहा है, इसका मतलब है कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू वन। अब क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू के पुट करते हैं तो क्या होगा, ए बी टू दी पावर के इक्वल टू ए टू दी पावर के बी टू दी पावर के। अब क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू के प्लस वन तो क्या होगा, ए बी टू दी पावर के प्लस वन इक्वल टू ए इक्वल टू क्या होगा, ए टू दी पावर इक्वल टू क्या होगा, ए बी टू दी पावर के इंटू ए बी। अब यहाँ पे देखिएगा ए बी टू दी पावर के का वैल्यू है ए टू दी पावर के बी टू दी पावर के ए बी है। अब यहाँ से आप देखिएगा बी टू दी पावर के ए का वैल्यू है ए बी टू दी पावर के, क्या होगा, ए टू दी पावर के ए बी टू दी पावर के बी इक्वल टू क्या होगा, ए टू दी पावर के प्लस वन बी टू दी पावर के प्लस वन। मतलब क्या आया, ए बी टू दी पावर के प्लस वन का वैल्यू आ गया। तो हेंस लिख सकते हैं, हेंस देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन, के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। हेंस बोल सकते हैं एच एन, हेंस ए बी टू दी पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर n बी टू दी पावर n। देखिए भाई, हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरह से सॉल्यूशन कर दिया है, ठीक है। अब बात रही समझाना कि आखिर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किए। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है भाई कि ए एंड बी टू मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का और कंडीशन भी दे दिया है ए बी इक्वल टू बी है, तो आपको प्रूव करना है ए बी टू दी पावर n इक्वल टू बी टू दी पावर n है। पहला पॉइंट था। दूसरा में प्रूव करना है ए बी टू दी पावर n इक्वल टू ए टू दी पावर n बी टू दी पावर n। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको सोचना होगा कि आखिर करेंगे कैसे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज किया है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, सबसे पहले आप p इक्वल टू सबसे पहले n इक्वल टू वन रखिए कंडीशन में, जो यहाँ पे प्रूव करना है उसमें, ठीक है। और वहाँ पे देखिए LHS पार्ट RHS पार्ट के इक्वल हो रही है या नहीं हो रही है, तो बोल सकते हैं इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू वन। फिर क्या करेंगे, उस पार्ट में मतलब जो दिया हुआ है उसमें n इक्वल टू के रखेंगे, ठीक है, n इक्वल टू के रखेंगे। फिर क्या करेंगे,
n इक्वल टू के प्लस 1 रखेंगे और n इक्वल टू के प्लस 1 रखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले n इक्वल टू 1 रखे हैं, तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखने के बाद पता चल रहा है कि LHS पार्ट RHS पार्ट का इक्वल है। इसका मतलब है कि n इक्वल टू 1 पे ट्रू है। दूसरी बात, n इक्वल टू के पे हमने रखा तो मेरे को कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। तीसरी बात, n इक्वल टू के प्लस 1 रखेंगे, n इक्वल टू के प्लस 1 रखेंगे तो ए बी टू दी पावर के प्लस 1 को ए बी टू दी पावर के इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए बी टू दी पावर के का वैल्यू मेरे को कुछ निकला है, ए बी टू दी पावर के का वैल्यू मेरे को बी के टू दी पावर ए निकला है। तो बी के टू दी पावर ए लिखा तो क्या हो गया, बी टू दी पावर के और ए बी इक्वल टू हम जानते हैं कि बी ए होगा, जो कि यहाँ कंडीशन दिया हुआ है तो वहाँ पे रखे। अब क्या हुआ, बी के टू दी पावर 1 के प्लस 1 ए आ गया, मतलब कि ए देख रहे हैं कि इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए यह भी ट्रू हो गया। दूसरा का पार्ट में क्या बोलना है कि ए बी टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन होना चाहिए। तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग किए। सबसे पहले एन इक्वल टू 1 रखे, ठीक है। एन इक्वल टू 1 रखे तो मेरे को कुछ ऐसा आ गया, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ए बी इक्वल टू वी ए और ए बी इक्वल टू ए बी है, मतलब कि एल एच एस पार्ट आर एच एस पार्ट का इक्वल है। इसका मतलब इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। दूसरा पॉइंट है एन इक्वल टू के रखना है, एन इक्वल टू के रखे तो ए बी टू दी पावर के इक्वल टू आ गया ए टू दी पावर के बी के आ गया। और फिर क्या करेंगे, पुट एन इक्वल टू के प्लस 1 रखे है तो ए टू दी पावर ए बी टू दी पावर के प्लस 1 रखे तो ए बी टू दी पावर के इंटू ए बी आ गया, ठीक है। अब देख रहे हैं ए बी टू दी पावर के का वैल्यू यहाँ से ए टू दी पावर के बी टू दी पावर के आ रहा है, ए टू दी पावर के बी टू दी पावर के आ रहा है, यहाँ पे हमने लिख दिया और फिर ए बी लिखा। अब यहाँ पे आप देखिए ए टू दी पावर के ए टू द पावर के को हमने छोड़ दिया और बी टू द पावर के इंटू ए, बी टू द पावर के इंटू ए का वैल्यू भी हमने निकाला है। बी टू द पावर के इंटू ए का वैल्यू भी यहाँ से देखने को मिल रहा है ए बी टू दी पावर के। तो हमने क्या किया, ए बी टू दी पावर के यहाँ पे पुट कर दिया और मेरे को देखने को मिल रहा है कि ए मतलब कि इसका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। पावर ऐड होने के बाद ए टू दी पावर के प्लस 1 आया, फिर यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो बी के टू दी पावर के प्लस 1 आ गया। अब मेरे को देखने को मिल रहा है कि एल एच एस पार्ट आर एच एस पार्ट का इक्वल हो रहा है। इसका मतलब है इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। तो हम हेंस बोल सकते हैं ए बी टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का मेरा प्रूफ हो गया। आप लोग इसको अच्छे तरह से एक बार दो बार कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया हुआ है ए इक्वल टू अल्फा बीटा गमा माइनस अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन दिखाना है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गमा इक्वल टू 0, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गमा इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गमा इक्वल टू 0, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गमा इक्वल टू 0। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे मेरे को कंडीशन दे दिया है, इसी कंडीशन को लेके चलना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया हुआ है मेरे को, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ए इंटू ए निकालते हैं। तो ए का वैल्यू मेरे को है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। फिर है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि ए भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ए भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, मतलब कि इसका कॉलम इसका रो के इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो चलिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा आएगा, बीटा गामा आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा माइनस का बीटा गामा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा, यहाँ का 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा और माइनस का बीटा गामा, क्या है अल्फा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, हमने कहीं गलत कर दिया, इसको इसके साथ इसको इसके साथ किए तो ए आया। अब क्या करना है, इसको इसके साथ ए आया। अब इसको इसके साथ तो क्या होगा, अल्फा बीटा मतलब कि गामा बीटा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, क्या होगा प्लस का अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ए मेरा मैट्रिक्स आया। अब देखिए ए इक्वल टू किसके हो रहा है, यहाँ पे इक्वल टू किसको है, आई का है। पहले ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0
0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक है, ए इक्वल टू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 1 0 0 1 का। तो यहाँ से इसको इक्वल करेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा इक्वल टू 1 आया, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 आया। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा इक्वल टू 0, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा इक्वल टू 0 आया। दोनों कंडीशन में सेम ही रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर देख लो और बोल दो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका सोल्यूशन इस प्रकार से हुआ। फिर हम देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए जीरो मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा, बोल रहा है कि ए जब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ होगा तो 4 कंडीशन दे दिया है, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखिएगा, देखिए यहाँ पे यदि ए दे दिया है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। ठीक है, एंड बोल रहा है ए जो है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए होगा। अब क्या करते हैं हम, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है, यहाँ पे लिख लिए, और यहाँ पे देख ले ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, तो ए इक्वल टू माइनस का ए लिखेंगे तो क्या होगा, ए प्लस ए आएगा इक्वल टू 0 होगा, 2a क्या आएगा 2a इक्वल टू 0, मतलब कि a इक्वल टू 0 आया। तो इसका मतलब मैट्रिक्स जो होगा जीरो मैट्रिक्स होगा, ए जीरो मैट्रिक्स होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए देन आई प्लस ए क्यू माइनस 7a इज इक्वल टू। नंबर वन में ए दिया है, आई माइनस ए दिया है, ए में है ए, एक में ए, 2 में आई माइनस ए, और 3 में आई, और डी में 3 है। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को करना है आई प्लस ए का होल क्यू माइनस 7a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमने बचपन में पढ़ा था कि ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूला पर इसको हम बैठाते हैं, तो ए क्यू प्लस 3 प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं प्लस 3i ए लिख सकते हैं प्लस का 3i ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन दे दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं माइनस का 7 है। ठीक है, अब देखिएगा आई प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू ए है, तो इसका मतलब ए इंटू ए, फिर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3i हो जाएगा। तो क्या होगा, 3i 6i होगा, 6i माइनस का 7a। अब यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू फिर ए है, तो क्या होगा, आई प्लस ए प्लस 6ia माइनस का 7a। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 6ia और ए इक्वल टू क्या होगा, लिख सकते हैं आई प्लस ए प्लस 6a माइनस का 7a इक्वल टू आई प्लस 7a माइनस का 7a से 7a कैंसिल होगा इक्वल टू आई हो गया। तो इस प्रकार से मेरा ए आंसर हो गया। तो थैंक यू, आज का क्लास बस इतना ही।